आजकल धर्म की बड़ी चर्चा हो रही है। एक तरफ हनुमान चालीसा की बातें होती है तो दूसरी तरफ अजान की भी बातें होती है। आखिर अजान की आवाज़ से लोगों की नींद क्यों खराब होती है, क्या है अजान, जानने का भी हम प्रयास करेंगे। हम हनुमान चालीसा भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुखर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो योदायक फलचार, ये भी जानेंगे हम। तो दूसरी तरफ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब अजान की शुरुआत होती है तो अल्लाहु अकबर और ला इलाहे इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे। आखिर क्या भिन्नताएं हैं, क्या दोनों की मान्यताएं हैं। अब रमज़ान का महीना है, लोग जो मुसलमानों में मुस्लिम धर्म में सबसे जो पाक महीना माना जाता है, रमज़ान के महीना में क्या है ये जो अजान है उसका क्या अर्थ निकलता है और क्या शुरुआत होती है। अल्लाहु अकबर क्या है? अल्लाहु अकबर का मतलब होता है कि अब अजान होती है, सबसे पहले अजान जो होती है तो अजान का मतलब होता है आगाह करना, कि आप उठो और आप अपनी इबादत के लिए पहुंचो। कोई गुनाह की बात, कोई इसमें कोई गलत नहीं सब्जेक्ट है। लोगों को मन में भावना आ गया है कि इतना सवेरे लोगों को नींद खराब करता है। आज तो नहीं, ये तो सदियों से हो रही है। और कहिएगा हनुमान चालीसा, वो भी अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। आप जो हम थोड़ा सा अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसका अर्थ, क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह जो शुरुआत होती है उसका क्या अर्थ निकलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप यही है कि हम उनके ऊपर ही भरोसा करते हैं, हमारे लिए सबसे चीज़ वही है। हम उन्हीं के न, हमारे लिए जो कुछ भी है हम उन्हीं को मानते हैं, बस यही है। उर्दू के हिसाब से मानते हैं, आपने एक अलग भगवान स्थापित कर लिया, हिंदुओं ने एक अलग भगवान स्थापित कर लिया। लगता है आपको कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है आपके नज़र में? जी नहीं, मेरे तरह से मेरे नज़र में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपने लिहाजा से उसको मानते हैं और हम अपने धर्म को अपने लिहाजा से मानते हैं। है कि अगर ऐसा होता तो भगवान अगर दो होता तो चंद्रमा भी दो होती, सूरज भी दो होते, एक ही क्यों है? ये लगता है दोनों डिफरेंस है। राजनीतिक चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती है हनुमान चालीसा और अल्लाहु अकबर के ऊपर में, तो हम ज़रूर हनुमान चालीसा वाले से भी मिलते हैं और उनसे भी उनका राय जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और क्यों आखिर हनुमान चालीसा पे इतना जोर दिया जा रहा है। लेकिन आज चर्चाएं ये आम हो गई है, यदि माइक पर अजान पढ़े जाएंगे तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं, क्यों आखिर हिंदू धर्म में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि हनुमान चालीसा हर चौक चौराहे पर होना चाहिए? देखिए, आप लोग सबसे पहले तो आपको साधुवाद जो आपने अपने चैनल पर मुझे कुछ कहने के लिए आग्रह किया। सबसे बड़ी बात है जो आजकल के युग में हम कई लोगों को देखते हैं जो किसी न किसी से जोड़ करके उसको देखा जाता है। वो धर्म में जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ये अपने अंतर आत्मा की आवाज़ है। वैसे भी आप देखते होंगे जब पंचजन्य शंख को बजाया जाता है तो कहा जाता है जो इतनी ज़ोर से आवाज़ निकलनी चाहिए, जितनी दूर तक आवाज़ जाएगी वहाँ तक जो है सो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसको इससे नहीं जोड़ करके, अगर आपको शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आपको मंदिर के ऊपर भी अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ होता है, इससे किसी भी समाज के लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कष्ट किसी समाज को नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यह कहकर कि यदि अजान होगा तो हनुमान चालीसा भी हर चौराहे पे होंगे, यह कहना गलत कहीं नहीं लगता है कि ये गलत कहना गलत है? देखिए, इसको लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, ऐसी बात है नहीं। वो लोग भी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं और हिंदू समाज के लोग भी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। अपना ऊपर में बाजा लगा करके ब्रह्म मुहूर्त में इस समय की आवाज़ जो है सो हर एक लोगों के माने कान में आवाज़ पहुंचती है, क्योंकि शुद्ध वातावरण रहता है, उस समय स्वच्छ वातावरण रहता है। इसलिए इसको जोड़ करके नहीं देखा जाए, वो भी अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, अब ये नहीं जो आप उसको कटाक्ष करते हैं, जैसे देखते हैं जो पत्थर, अब ये सड़क मार्ग से कोई अपना जुलूस लेकर के जाते हैं, मुसलमान समाज के लोग भी तजिया लेकर के जाते हैं, कई हिंदू समाज के लोगों को हम देखते हैं जंगी बांधते हैं। लेकिन अब उसको इस रिएक्शन से देखना और पत्थर फेंकना ये गलत है। गलत परंपरा को जन्म देने का, यानी कंट्रोवर्शियल करना गलत है। हाँ, दोनों के बीच विवाद करना, एक तुलनात्मक करना, वो गलत है। हाँ, निश्चित तुलनात्मक नहीं, ये अंतर आत्मा की आवाज़ है। धर्म को
जोड़ करके, हाँ अपने धर्म के प्रति कट्टरता होनी ही चाहिए। जब तक आस्था आपको नहीं जमेगा तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए इस बात के लिए आप उसको जोड़ देते हैं, वो इधर से जोड़ देते हैं, वो मुझे अच्छा व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता। मुझे जहाँ तक पता है कि यदि वो अल्लाह को सबसे महान और सबसे शक्तिशाली मानते हैं तो हनुमान चालीसा भी कहता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। मतलब कहीं ना कहीं वंदना ये ही कहता है कि बजरंगबली सबसे मजबूत है, सबसे महान है। निश्चित, बिना बजरंगबली का कोई कार्य नहीं होता है। आप अगर अपने करते हैं, अगर हम अपना लाउड स्पीकर लगा करके श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर ये अगर करते हैं तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं आपत्ति होनी। अगर आपको आपत्ति होती है तो निश्चित रूप से न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक प्रत्येक के विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। लेकिन ये तो मानते हैं कि ईश्वर एक है। निश्चित, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको समझ इत रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन आपको अब ये नहीं जो आप अपने कारण दूसरे को, ये गलत है। इस पद्धति को हम लोग गलत मानते हैं और उसका खंडन करते हैं। अब जैसे आप हिंदुस्तान में हैं, हम सारे लोग भाई हैं, कभी विपत्ति के घड़ी में हम रोटी खाते हैं, तो आप भी रोटी खाओ। ऐसा नहीं है जो तुमको हम अब कर्जा ला करके भात दाल तरकारी खिलाएंगे, ये संभव नहीं है। भाईचारा रहनी चाहिए, लेकिन इसमें कटुता नहीं होनी चाहिए। कटुता जो कोई पक्ष के लोग करते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं। आप कितना दिन से पूजा कर रहे हैं बजरंगबली का? 22 वर्ष। 22 साल से। लग रहा है कि बजरंगबली का जो पूजा और आरती से कुछ शक्ति प्राप्त हुई है। हाँ, शक्ति चाहे नहीं प्राप्त हो, जितना पढ़ेंगे उतना प्राप्ति होगी, उतना शक्ति होगा। हाँ, उतना शक्ति। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार, ये कहीं ना कहीं है बल और बुद्धि विद्या और शक्ति की प्राप्ति के लिए बजरंगबली की जो आरती की जाती है, आराधना की जाती है, इससे ही शक्ति प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं दोनों ही धर्म यह कहते हैं कि हमारे जो देवता है, हमारे जो ऊपर वाले हैं वो सर्वशक्तिमान है। और कहीं भी यह दो राय नहीं है कि अपने अपने अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। और इसे राजनीतिक रंग देना कहीं ना कहीं धर्म को कमज़ोर करता है, क्योंकि धर्म कहता है सभी एक है, सभी ऊपर वाले एक ही है, इसे सभी अपने अपने तरीके से मानते हैं। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक ले जाएंगे आपसे हम इजाज़त।